हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त और कल थी कृष्ण जन्माष्टमी जो कि हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है और कल कोई वीडियो भी नहीं बना था। तो आज यहाँ पर हमारा खाना बनने जा रहा था और आज है संडे तो बच्चे भी घर में हैं और बच्चे पापा के साथ खेत में काम कराने गए हैं, सब्जी तुड़वाने के लिए गए हैं क्योंकि आज बाजार करनी है। तो हमने कहा सब मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ मीठा-सा बना देते हैं। तो यहाँ पर दूध की खीर बना लेंगे, तो दूध रख दिया है, उबल गया था तो चावल डाल दिया है, चावल बन गए हैं, तो खीर डाल देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे, ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं, सिंपल सी खीर बनेगी। तो आ जाएँगे तो खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा सबका और उसके बाद फिर खाना बनाएँगे। तो तीनों बच्चे, इनके पापा, सब लोग अभी वहीं पर हैं और हम यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। और आज हमने बहुत दिनों के बाद ये वाली साड़ी पहनी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज देखा तो हमने कहा चलो अच्छा पहन लेते हैं। और हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी खंडित है इसलिए नहीं मनाते हैं, इसलिए कल कोई व्लॉग भी नहीं बन पाया था। तो बाद में ही सही, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सभी लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर सबको खीर दे दी है, सब लोगों ने खा लिया और जोर लगाओ दोनों हाथन पे। और आज हमारी गुलाबो रानी फँस गई हैं मसाला पीसने में। यहाँ पर बैठी हुई थी, हमने कहा मसाला पीस दो सब्जी बनाने के लिए और हम सब्जी की तैयारी करने में लगे थे। तो वही हँसी बहुत आ रही थी क्योंकि बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रही थी और सब बहुत हँस रहे थे इसको देखकर, नाटक दुनिया भर का बना रही थी और बड़ी मुश्किल से इसने ही पीसा था मसाला। और ये भी गई थी बैंगन तुड़वाने के लिए। 3 3 बच्चे थे और रौनक के पापा 4 लोग हो गए थे, तो जल्दी से पता ही नहीं चला कितनी जल्दी बैंगन तोड़कर ये लोग चले आए थे और हम फिर गए नहीं थे। हमने कहा हम घर का काम निपटा लेते हैं, नाश्ता सबके लिए बनाया खीर और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर इसने जैसे-तैसे मसाला पीस दिया था और फिर यहाँ पर आए थे भुट्टे। तो ये खेत के ताज़े भुट्टे हैं, तो यहाँ पर भुट्टे छील रहे हैं, मतलब सारा छिलका निकाल देंगे इनका और कुछ अच्छा-सा भुट्टे का पहले बनाएँगे। उसके बाद आज स्पेशल वीडियो है दोस्तों, फुल देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आज तक हमने आपको दिखाया ही नहीं है, वो आज दिखाएँगे वीडियो में। लेकिन बने रहिएगा आप, पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सारे सारे नहीं, जितने भुट्टे मुझे ज़रूरत है उतने निकाल लेंगे, बाकी भूनेंगे बाद में, पहले खाना बनाएँगे क्योंकि खाना तैयार होने में टाइम लगेगा और तब तक अम्मा को फिर से भूख लग आएगी। तो इतने भुट्टे हमने निकाल लिए हैं, उसके बाद इनको कद्दूकस कर लेंगे। वैसे आप इनके दाने निकाल कर मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन उससे डबल मेहनत पड़ जाएगी। और अभी क्या है, बिल्कुल मुलायम दाना है, हमारे यहाँ इनको दूधिया कहते हैं, दूधिया भुट्टा है अभी। तो कद्दूकस करने से डबल काम होता जा रहा था, दाने सहित कद्दूकस होता जा रहा था, तो मुझे मिक्सी में नहीं पीसना पड़ेगा। तो एक-एक करके 5 से 6 भुट्टे हमने कद्दूकस किए थे। और क्योंकि ज़रा-सा तो निकलता है, इसमें पानी रहता है, अभी दाना मजबूत नहीं हुआ है। तो सारे भुट्टे हमने कद्दूकस कर लिए, जितने हमने छीले थे, 5 से 6 थे, बाकी रखे हुए हैं, 1-2 बचा दिया था। और उसके बाद फिर 2 चम्मच बेसन डाला है और जो मसाला पीसा था, यही बेसिक मसाले पीसा है, उसमें से थोड़ा-सा मसाला डाल दिया है और चावल थोड़े से भिगो दिए थे, 2 चम्मच चावल पीस कर इसमें डाल दिया। चावल का आटा या सूजी डाल सकते हैं और फिर मुझे ज़रूरत लग रहा था तो 1 चम्मच बेसन बाद में डाल दिया। मुझे बेसन थोड़ा-सा पतला लग रहा था और उसके बाद जला दिया है चूल्हा और बस इसके पकौड़े बना लेंगे। मसाला, नमक ये सब डाल दिया है, जैसे कि कोफ्ते बनाते हैं, वैसे ही पकाना है। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देंगे तेल और बस छोटे-छोटे कोफ्ते बना लेंगे और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल दीजिएगा, जैसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो थोड़ा-सा इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि मक्का जो है ऐसे नहीं फूलेगा, थोड़ा-सा सोडा डालने से ही पकौड़े इसके फूलेंगे। और इतने समय तो बहुत हरे-हरे भुट्टे बाज़ार में आ रहे हैं और क्या है कि इनमें अभी मीठापन भी है, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो अभी जो बचे हैं बाद में भून लेंगे, पहले खाना बना के रख लेते हैं
तो जैसे पकौड़ी पकाते हैं वैसे ही इनको पका के रख लेंगे। या आप सब्ज़ी ना बनाइए, ऐसे ही आप चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं कुरकुरे से। तो बस इनको पका के निकाल लेंगे, एक घान निकल गया, दूसरा बचा है, थोड़े से बचे हैं और बस निकाल लेंगे, उसके बाद सब्ज़ी बना लेंगे और चावल बना लेंगे गैस पर, बस रोटियाँ बना लेंगे यहाँ पर, बस खाना बन जाएगा। और यहाँ पर पापा इनके चले गए हैं कनक को दवा लिवाने के लिए, उसकी खत्म हो गई थी दवा। और यहाँ पर यीशु सारे बैंगन धो रहा है, धुलकर मतलब बोरी में भर के रख लेगा। तो ये लेकर चले जाएँगे बाज़ार, सब काम पर लगे हुए हैं और यहाँ पर पकौड़े सारे बन गए हैं। इसके बाद तेल निकाल लेंगे और सरसों का तेल डाल देंगे, क्योंकि सरसों के तेल में ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। इतने पकौड़े बने हैं क्योंकि थोड़ा-सा एक गुट्टे में निकलता है। तो बस ये डाल दिया है सरसों का तेल, तेल गरम हो गया था, थोड़ा जीरा, हींग डाली है और उसके बाद जो मसाला पीसा था, वो डाल दिया है, कनक ने पीसा था। और मसाले को थोड़ा भून लेंगे और मसाला जब पक जाएगा तो इसमें पिसा हुआ प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। ये पहले ही हमने पीस कर रख लिया था। लहसुन, प्याज एक में पीसा था और टमाटर अलग पीस लिया था। तो वो सब एक-एक करके डाल देंगे और फिर धीरे-धीरे पका लेंगे। बस सारे मसालों को अच्छे से पकाना है, बस सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दी पहले वाला म्यूज़िक लगाइए, वो अच्छा लगता था, सुकून देता था। लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, हम खुद बहुत परेशान हैं, उसमें हर वीडियो में कॉपीराइट आ रहा है। पहले के जितने वीडियो हैं, सब में कॉपीराइट भेज रहा है। कॉपीराइट का मतलब मुझे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो म्यूज़िक हमने लगाना बंद कर दिया है। और मतलब मेरा चैनल भाई ही सँभालता है, तो उसने कहा था, "ये बिल्कुल म्यूज़िक लगाइए ही नहीं, क्योंकि पूरा चैनल फिर खराब हो जाएगा।" इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग शिकायत करते हैं कि वो म्यूज़िक क्यों नहीं लगाते हैं, तो बस इसी वजह से। और उसके बाद ग्रेवी जब अच्छे से पक गई थी, तो पानी डाल दिया था, एक उबाल में पकौड़े डाल दिए और वो थोड़ा-सा पकाया, हरी धनिया डाल दी और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, उसके बाद फिर आटा लगा दिया था बीच में और बस यहाँ पर सबसे पहले परोस कर रखेंगे सब्ज़ी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी बनाओ तुरंत परोस कर रखो तो ठीक रहता है। ये देखिए, देखने में कितनी यम्मी लग रही है, उससे ज़्यादा खाने में अच्छी थी। और बस रोटियाँ बनने लगी हैं और जल्दी-जल्दी काम निपटा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद इनको बाज़ार जाना है सब्ज़ी बेचने के लिए। और हमको निपटाने हैं घर के सारे काम, फिर कहीं जाना भी है, आप लोगों को स्पेशल कुछ दिखाना भी है जो आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं है। और बहुत सारे सवाल करते हैं आप लोग, तो सारे जवाब आपको मिल जाएँगे। तो चलिए फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद सबको खिलाएँगे खाना, फिर सारे बर्तन धुल के रखेंगे। और यहाँ पर यीशु देखिए क्या कर रहा है, कहीं से करौंदे लाया है, तो करौंदे की चटनी पीस रहा है। तो रोटियाँ बना दी हैं, तो हमने कहा आग चूल्हे में है अच्छे से, तो ये सारे भुट्टे छील दो तो हम इनको भून देंगे, क्योंकि अभी कोई खाना खाने वाला नहीं, अम्मा को खिला दिया है और हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएँगे। तो यहाँ पर ये देखिए चूल्हे में भुनने लगे हैं भुट्टे और गरमा-गरम भुट्टे खाने में तो मज़ा आ जाता है। और बस भुट्टे भूनकर अभी इसमें पड़े हैं 2 से 3 भुट्टे, लेकिन इसको उठा के बाहर रखेंगे, क्योंकि मुझे करनी है यहाँ की सफाई, सब जल्दी-जल्दी काम निपटाने हैं, इसलिए ये चूल्हे में यही आराम होती है। इसको उठा के जहाँ चाहो वहाँ रख दो उठा के। तो हमने कहा इसको बाहर रख देंगे और तब तक हम सफाई करेंगे, सब लोग भुट्टे खा लेंगे। हमने भी खाया था 1 भुट्टा, एक-एक ही हिस्से पर सबके आया था, क्योंकि 6 भुट्टे बचे थे। और उसके बाद फिर हमने बर्तन धुले और बर्तन धुलने के बाद यहाँ पर की है सफाई। और ये देखिए, बस इतनी सी राखी गिरी थी, बाकी कुछ गंदा नहीं होता है, सब वैसा का वैसा ही पड़ा होता है। तो सारे काम निपटा कर तैयारी बन गई है कहीं जाने की, और रौनक के पापा चले गए हैं खाना खा के। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है। और आज संडे था, तो संडे में काम भी और भी बढ़ जाते हैं। तो सारे काम निपट गए हैं हमारे और बस ये झाड़ू रह गई थी।
तो दोस्तों तैयार हो गए हैं, बर्तन वापस आकर धुलेंगे क्योंकि आज आपको कुछ दिखाना है जो आज तक नहीं दिखाया है। अभी तक वो वीडियो बन ही नहीं पाया है, तो आज कुछ किसी को सरप्राइज़ देना है स्पेशल। तो चलिए चलते हैं। और ये ले ली है पर्स और ये ले लिया है दुपट्टा और चलते हैं अपनी स्कूटी। चलिए घूमते निकल जाइए, घूमते मोटो भाई घूमते चलो निकल निकाल चले कहाँ हम बच्चे पैदल या। तो बर्तन अभी पड़े हुए हैं, खाए पिए जले वाले हमने मांज दिए थे, कढ़ाई वगैरह बाकी सब पड़े हुए हैं, तो वापस आके करेंगे क्योंकि देर हो रही है जाने में। और ये भी जा रहा है साथ में, तो बड़ा खुश है यहाँ पर। तो यहाँ बाहर तक स्कूटी इसने निकाला है क्योंकि अभी हम थोड़ा गांव के भीतर थोड़ा सा वो होता है ना, दबते हैं निकलने में, तो इसने निकाल दिया था। फिर बाहर से हम ले गए थे स्कूटी। और थोड़ा रास्ता इधर का खराब है, रौनक के पापा मुझे इधर से लेकर नहीं जाते हैं, वो मेन रोड से लेकर आते हैं, लेकिन ये इसने निकाल दिया था यहाँ से। और अभी क्या है, मुझे हेलमेट नहीं मिला है, तो मुझे क्या है बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। अभी हम हेलमेट नहीं ला पाए हैं और ये चल पड़ी है गाड़ी हमारी। और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है रोजी रोटी हमारी। आपको काफ़ी लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो चलिए भाई दिखाते हैं उनका दफ्तर, उनका ऑफिस आपको, और आपको पता चल जाएगा क्या काम करते हैं वो। और उनको भी सरप्राइज हो जाएगा क्योंकि अचानक से पहुंचेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं अंदाजा है कि हम वहां पर आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और हम कभी गए भी नहीं हैं, इनके साथ जाते हैं, अकेले कभी नहीं गए, ऐसे नहीं गए हैं जब वहां पर वो जाते हैं तब पहुंच जाएं। तो दोनों को लेकर गए थे, कनक और ईसु दोनों गए थे। रौनक को क्या है, स्कूटी सीखने में पैर में चोट लग गई थी, तो वो अब तब से डरती है स्कूटी से, थोड़ा ठीक हो जाएगी तब चलाएगी। तो दोस्तों आज बहुत मुश्किल था दोनों को बिठा कर चलाना, बड़ी मुश्किल से मतलब बिठा पाए थे। थोड़ा चलाते थे रुक जाते थे, चलाते थे रुक जाते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा रफ्तार बढ़ाई ना फिर चल पड़ी, फिर हल्की लग रही थी गाड़ी। पहले थोड़ा लगता है कि यहाँ नहीं चला पाएंगे, लेकिन फिर मतलब बहुत मुश्किल था चलाना, बहुत मुझे लग रहा था कि फालतू में आ गई, अब कैसे ना हम वापस जा सकते हैं और ना हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों बाजार, और दिखाते हैं आपको कैसे अचानक हम पहुँचेंगे उनके सामने। और दोस्तों बाजार ये पास की नहीं है, कम से कम 25 किलोमीटर हम गाड़ी चला के लाए हैं, बहुत बड़ा काम है, पहली बार इतनी लंबी गाड़ी हमने चलाई है। और यहाँ पर खड़ी कर देते हैं स्टैंड पर, और उसके बाद जो झोला लाए हैं क्योंकि मुझे सब्जी भी लेनी है और भी सामान लेना है, तो वो भी ले लेंगे। सबसे पहले ढूंढते हैं इनको, ये कहाँ पर बैठे हैं। वो आए हैं सब्जी बेचने के लिए, हम ऐसे ही कह रहे थे दफ्तर या ऑफिस, क्योंकि कोई दफ्तर ऑफिस नहीं है भैया, हम लोग किसान आदमी हैं। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि निश्चित जगह कोई नहीं है। तो यीशु को भेजा है, वो ढूंढने गया है कि पापा कहाँ पर हैं, तो कह रहा था हम चुपके से दूर से देखेंगे पापा कहाँ पर बैठे हैं और तब जाएंगे वहां पर हम। और बस पहुँचने ही वाले हैं, हमने थोड़ा-सा मुँह को ढक लिया था, हमने कहा ऐसा ना हो नज़र पड़ जाए, तो पहचान जाएँगे क्योंकि साड़ी मैंने सुबह ही पहन लिया था, तो साड़ी से पहचान जाएँगे। और सामने ही है हमारे, और वहाँ पर बेच रहे हैं बैंगन, कोई दफ्तर ऑफिस नहीं है भैया। हम लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो आपको ऑन कैमरा दिखा देंगे कि क्या काम करते हैं। तो तो हमारे यहाँ सब्जी का काम होता है, सब्जी बेचने जाते हैं बाजार, और आप लोग देख लीजिए। और हम भी पहली ही बार आए हैं, मतलब इनको सब्जी बेचते हुए पहली बार देखा है। वैसे इनके साथ आते हैं जब कोई सब्जी खरीदनी होती है मुझे,
वैसे तो ये ले आते हैं जब मुझे कोई स्पेशल सब्जी या कुछ सामान खरीदना होता है तभी आते हैं बाजार। तो यहाँ पर अभी कह रहे थे कि इकट्ठा बिक बिक गए हैं, मतलब थोड़े बचे हैं, बाकी सब बेच दिए हैं। आज बाजार जगह इनको बाजार में किनारे मिली थी, वैसे बीच में अगर जगह मिल जाती है तो जल्दी बिक्री हो जाती है, लेकिन आज जगह कह रहे थे मिली नहीं थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिली थी और इतने रह गए हैं बिकने के लिए। और अभी क्या है, बैंगन का भाव बढ़ गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं बैंगन। अभी तक तो बहुत सस्ता था, जो कि अब कम हो गया है, लगना भी कम हो गया, इसलिए बाजार चढ़ गई है। और ये देखिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है सब लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि मतलब होता है जब कोई अचानक हमारे सामने आ जाता है, कोई वो नहीं था कि आ जाएँगे। उसके बाद दोस्तों मुझे लेनी थी अदर सब्ज़ी जो कि खेत में नहीं है, वो सब्जियाँ लेनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट देते हैं अपने यहाँ बाजार की। 20 रुपये किलो कटहल मिल रहा है, कटहल बहुत अच्छा था। और बाकी सब्जियाँ महँगी हो गई हैं, जैसे कि टमाटर महँगा हो गया है और करेला सबसे महँगा है बाजार में, उसके भाव बहुत चढ़ गए हैं। अभी मुझे लेकिन लेना है करेला, क्योंकि इस सीज़न में हमने करेला खाया ही नहीं है, बनी ही नहीं है सब्ज़ी, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। और यहाँ पर 20 रुपया पाव हरी मिर्च लगी हुई थी, तो हमने पाव भर ले लिया है। मुझे और भी लेनी है, लेकिन और जगह देखते हैं, क्योंकि पूरी बाजार घूमकर देखना चाहिए, कहीं पर इससे अच्छी भी सब्जी मिल सकती है। हाँ, और यहाँ पर आधा किलो करेला लिया है 30 रुपये के, 60 रुपये किलो करेला है। और उसके बाद फिर वही सब्जी कद्दू लिया था, और कद्दू क्योंकि हमारे खेत में नहीं है, खत्म हो गया है, पहले था अब नहीं है। और आलू नहीं लेना है, क्योंकि आलू हमारे घर में बहुत सारे रखे हुए हैं, अभी बीच में आलू नहीं बने हैं, तो आलू बहुत सारे रखे हुए हैं, इसलिए बस हरी सब्जियां ही लेनी है। और हम सब्जी लेने आते हैं, क्या हिसाब लगाते हैं कि कल बच्चों के लिए ये बन जाएगा, सूखी सब्जी हो जाएगी, परसों फिर बच्चों के लिए ये सूखी सब्जी ले जाने के लिए हो जाएगी, ये हिसाब लगाकर सब्जी ले जाते हैं। और ये आते हैं तो सिर्फ टमाटर प्याज यही दिखता है इनको कि ये सब्जी ले लें, हो गई पर्याप्त सब्जी। और इसलिए हम जब आते हैं तो मनपसंद सब्जी लेते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अरवी ली थी, अरवी भी महंगी हो गई है, तो अरवी मिली थी 25 की आधा किलो, 50 रुपये किलो अरवी थी। टमाटर भी 60 रुपये किलो हो गया है। ऐसे करके सब्जियां सारी महंगी थी, और हमारे बैंगन थोड़े बचे थे, बड़ी मुश्किल से बिक पाए थे, क्योंकि आखिर में क्या है, छटनी हो जाती है ना, तो छटनी वाले बैंगन बहुत मुश्किल से बिकते हैं। तो अभी इतने बाकी हैं, सब्जी हम सारी ले आए हैं और ईशू से मंगाकर फिर इनको पानी दिया है पीने के लिए, और हम सभी ने पिया है पानी, क्योंकि प्यास तो बहुत तेज से लगी है। फिर मुझे क्या है, राशन का थोड़ा सामान लेना था, थोड़ा क्या, राशन है ही नहीं घर में, लेकिन बस ज़रूरी वाला सामान ले लेंगे, क्योंकि जाने वाली भी दिक्कत है, और हम 4 लोग हो गए हैं, तो इस वजह से फिर दुकान से आएगा सामान। और यहाँ से बस जैसे कि अरहर की दाल है, जो सामान बिल्कुल भी नहीं थी, तो थोड़ी-थोड़ी ले ली थी कि काम चल जाएगा 2-4 दिन, और फिर बाहर से दुकान से आएगा सारा इकट्ठा सामान। तो यहाँ पर बस ले लिया है, ये देखिए सामान। और कनक कह रही थी मम्मी पास्ते ले लो, तो आधा किलो पास्ता लिया था, वो भी 60 रुपये किलो दे रहे थे, तो 30 रुपये की आधा किलो लिया था हमने। और बस जो सामान लेना था हमने ले लिया है, और बस राह देख रहे हैं कि बैंगन हमारे बिक जाएँ, फिर साथ ही में चलेंगे, क्योंकि दूर का सफ़र आ तो गए हैं, लेकिन जाने में हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जाने में क्या है, अंधेरा हो रहा था, तो 3 लोग बिठाकर चलाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम कह रहे थे बिक जाएँ तभी साथ में चलेंगे, तो 2-2 लोग हो जाएँगे गाड़ी पर। तो ये बिक गए हैं बैंगन, और यहाँ पर बस सारा सामान बाँध लेंगे अपनी गाड़ी में, और स्कूटी से हम और कनक चले जाएँगे, और पापा के और साथ ये सब झगड़ा करते हैं स्कूटी पर बैठने के लिए, तो थोड़ी दूर ईशु बैठा था, थोड़ी देर कनक बैठी थी, ऐसे करके पहुँचाया था। सबको स्कूटी चलाने का और बैठने का बहुत शौक है, लेकिन अभी हम देते नहीं हैं, बच्चों को भी नहीं देते, क्योंकि कनक रौनक एक दिन ट्राई कर रही थी, तो उसको काफ़ी चोट आ गई थी, गाँठ के नीचे काफ़ी चोट आ गई थी। सामने खड़ी है, हम बता रहे हैं तो हँस रही है। तो काफ़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाई है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ती स्कूटी चलाने की। इसलिए हम कह रहे हैं अभी पढ़ाई पर फ़ोकस करो, और धीरे-धीरे चला तो लोगी, जब घर में आ जाती है चीज़ तो हर इंसान चला लेता है। तो चलिए दोस्तों घर चलते हैं, और पहुँच गए थे धीरे-धीरे घर, और यहाँ पर प्यास लगी थी, तो रास्ते में हम लोगों ने पानी पिया है,
और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और यहीं पर वीडियो का एंड करना पड़ा क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।